अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। मतलब ये शास्त्र या जो भी पर्यटक के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जितनी भी फैसिलिटी यहाँ पे तैयार की गई हैं, बेहद ही एकदम कहा जाए फर्स्ट क्लास है उसे क्या। उसी में एक स्टैंड आर्ट ये रहता है जो कि पूरी की पूरी राम मंदिर की पूरा यहाँ पे थीम दर्शाता है। जय श्री राम लिखा और साथ ही साथ में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के भी आकृति को उकेरा। जी में प्रवेश किए, जल का स्पर्श हुआ तो रूप बदल गया। सबके दिव्य रूप में भगवान का वैष्णव रूप हुआ। उसी विमान में बैठकर सब उनके दांत उनके साकेत राम अवतार यहाँ पूरा हुआ। राम अवतार यहाँ पूरा हुआ। प्रभु चरण परी जो अति मन। जय श्री राम, जय अयोध्या धाम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अलौकिक अयोध्या धाम के 10वें एपिसोड में। इस अलौकिक अयोध्या धाम के 10वें दिन आज हम एक्सप्लोर करने आए हुए हैं अयोध्या की एक ऐसे आधुनिक और प्राचीनता के मिश्रण वाले स्थान को, जिसका दर्शन करने से या फिर जो भी पर्यटक अयोध्या आता है उनको यहाँ आने पे एक अलग ही आनंद आएगा, क्योंकि ये पूर्ण रूप से कहा जाए तो प्राचीनता का और आधुनिकता का एक भरपूर मिश्रण है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज हम एक्सप्लोर करने आए हुए हैं गुप्तार घाट को, प्रतार घाट, गुप्तार घाट को। इस वीडियो में जानेंगे कि क्या मान्यताएं हैं, क्या क्या महत्वताएं हैं स्थान की, और कैसे आज के समय में ये आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए पूर्ण रूप से सुसज्जित ये हमारा गुप्तार घाट रहता है। वीडियो में जो है लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे साथ अलौकिक अयोध्या धाम की सीरीज में जुड़ना चाहते हो तो आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। तो चलिए हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ की लोकेशन की, तो इस लोकेशन को अयोध्या के सरयू घाट से जो लक्ष्मण पथ जो मार्ग आता है सीधे गुप्तार घाट पे, उसका नाम है लक्ष्मण पथ। उसी लक्ष्मण पथ मार्ग का प्रयोग करके आपको तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर जब आप आओगे तब आप इस स्थान पे कहा जाए तो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाओगे। और बीच बीच पे जगह पे आपको कुछ इस तरीके के बोट्स भी देखने को मिलेंगे जो कि रोड्स पे लगाए गए हैं, और साथ ही साथ इस तरीके की बैरिकेडिंग भी की गई है ना कि जिससे बड़े वाहन इस मार्ग पे प्रवेश न करें। और अभी भी इस मार्ग के पूर्ण रूप से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसको और भी ज़्यादा विस्तृत बनाया जा रहा है लक्ष्मण पथ मार्ग को। तो ये था लोकेशन की बात। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये गुप्तार घाट का एरियल व्यू। फिलहाल अभी हूँ मैं पहले मतलब गुप्तार घाट पे भी पार्क्स भी है, मंदिर भी है। तो फिलहाल अभी हूँ मैं रिवर फ्रंट के साइड। ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हो ये है रिवर फ्रंट का, और ये तो अभी बस मतलब कह सकते हो ट्री से एक तरीके से ट्रेलर है। अभी आगे और हम चलेंगे, आगे का भी व्यू दिखाएंगे। फिलहाल आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पे भी इसको अपडेट करने के लिए काफ़ी कुछ काम किया जा रहा है। यहाँ पर पॉकलैंड लगी हुई है सरयू नदी में, और मिट्टी वगैरह सही कर रही है। और बीच में आगे मशीन भी लगी हुई है जो कि इस जल धारा में से जो रेत होता है उनको निकाल रही है, क्योंकि आप जान ही रहे हो अयोध्या में अब क्रूज चल रहा है, क्रूज चलने वाला है। और अब तो मतलब धीरे धीरे क्रूज लाइन को और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। तो उसके लिए ये रेत जो थी सरयू नदी में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का काम करती थी, प्रॉब्लम क्रिएट होती थी इससे, सही से मतलब क्रूज चलता नहीं था। तो उसके लिए इन सबको मेंटेन किया जा रहा है। और कहा जाए तो अभी ये जब मेंटेन हो जाएगा, हर चीज़ यहाँ पे तैयार हो जाएगी, तो उसके बाद फिर हम लोग को देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर अगर मैं बाईं ओर दिखाऊँ आपको तो गुप्तार घाट का कुछ ऐसा प्यारा सा बोर्ड लगा हुआ है। और दोपहर का समय है, मतलब अभी ये देख सकते हो टाइम अभी 10:30 बज रहा है। तो अभी तो मतलब कोई यही नहीं है इधर, बहुत कम ही जनता है, बहुत कम भीड़ है, बहुत कम क्राउड है अगर आप पूरा देखेंगे इस एरियल व्यू यहाँ का। और ये रहता है यहाँ का गुप्तार घाट का बोर्ड। तो इस वीडियो में जो मैं पूरा आपको गुप्तार घाट एक्सप्लोर करने वाला हूँ वो पार्ट बाय पार्ट होगा। जैसे पहला पार्ट में मैं आपको ये दिखा रहा हूँ पूरा रिवर फ्रंट और सरयू नदी का बहुत ही विहंगम दृश्य दिखाने के बाद आपको मैं दिखाऊंगा वो मंदिर, वो स्थान जहाँ पर कहा जाए तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने जिस घाट पे जल समाधि ली थी, और जो उनकी स्मृति में जो मंदिर यहाँ का प्राचीन मंदिर है राम जी का, वो दिखाऊंगा। और साथ ही साथ फिर इस मतलब गुप्तार घाट के रिवर फ्रंट के बगल में ही जो गुप्तार घाट गुप्त हरि उद्यान है, गुप्त हरि उद्यान, आप नाम में देखो कितना यूनिक है। गुप्त यानी यहाँ से गुप्त हो जाना, गायब हो जाना, या कह सकते हो खो जाना, उस तरीके का। क्योंकि इस स्थान से मान्यता है वैकुंठ धाम की प्राप्ति के लिए हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अपनी लीला को समाप्त करके चले गए थे। तो वहाँ पे है गुप्त हरि उद्यान। अगर आप यहाँ से देखोगे तो शायद आपको बीच में वहाँ पे दिख रहा हो, वो देखो उस साइड वो रहा, जस्ट बगल में ही है सब कुछ। तो मतलब ज़्यादा दूर नहीं जाना है। वीडियो पर सब जहाँ तक मुझे लग रही है बेसिकली 15 से 20 मिनट तक की वीडियो हो सकती है, बट जो डिटेल इसमें रहेगी वो आपको बहुत यूजफुल रहेगी जब आप अयोध्या होगे। चलिए बिना देरी के एक ही स्थान पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आगे आगे बढ़ते हैं, आपको वो स्थान दिखाते हैं, दिखाते डिटेल करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, और फिर अगली लोकेशन चलते हैं। तो देखिए अभी जो मैं आपको बता रहा था, मैं पहुंच गया हूँ गुप्तार घाट के एकदम मुख्य घाट में, जो कि कहा जाए आरती स्थल भी है, आरती घाट भी कह सकते हो एक तरीके से। और ये जो बैकग्राउंड में आपको एयर आ रही है ना, इसको थोड़ा इग्नोर करिएगा, क्योंकि हवा काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। पेड़ पौधों को देखोगे तो आप अंदाज लगा सकोगे। तो ये है वह स्थान सामने का जहाँ पे पूरा ये मुख्य आरती घाट, वो देखो आरती घाट वहाँ पे सुसज्जित है। और यहाँ पे काफ़ी बढ़िया सा खूबसूरत एक सैंड आर्ट किया गया है। जैसे देख रहे होगे यूजुअली अयोध्या में हर जगह अलग अलग तरीके के सैंड आर्ट जो है किए जा रहे हैं बहुत ही क्रिएटिव तरीके से। उसी में एक सैंड आर्ट ये रहता है जो कि पूरी की पूरी राम मंदिर की पूरा यहाँ पे थीम दर्शाता है। जय श्री राम लिखा और साथ ही साथ में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के भी आकृति को उकेरा गया है इस सैंड आर्ट में। तो ये जो यूनिकनेस है आप देख सकते हो। बाकी यहाँ के इसके जो आर्टिस्ट हैं वो है नारायण साहू, ओम प्रकाश बारिक, तो वो भी आप देख सकते हो। और कितना ज़्यादा मतलब
गजब का लग रहा है। एक बार इसकी क्रिएटिविटी आप देखोगे तो आप खुद कर पाओगे। इसके लिए आप कमेंट करके जय श्री राम जरूर लिख देना। बाकी ये हमारा रहता है मुख्य आरती घाट गुप्तार घाट का। ऐसे ही अभी हम आगे की और चलेंगे और आगे के क्रम में जो हमारा मंदिर रहता है, जो गुप्तहरि मंदिर रहता है, जहाँ पर जिस घाट के सामने मतलब जिस स्थान पर राम जी ने जल समाधि ली थी उसके ठीक सामने उनकी स्मृति में बना हुआ है, वो भी आपको दिखाएंगे। बाकी ये देखिए, ये है पूरा यहाँ का मेन घाट, आरती घाट, जिसके ऊपर सायंकालीन और प्रातःकालीन मंगला आरती में और सायंकालीन आरती में वैदिक ब्राह्मणगण विद्वत लोग इसी पे अपनी आरती की संपूर्ण सामग्री लेकर यहीं से आरती करते हैं। और सेम ऐसा मतलब गजब का थीम, मतलब ये मुझे खुद काफ़ी ज़्यादा यूनिक सा लग रहा है। पूरा धनुष बाण है और इन सब पे तो नियॉन लाइट्स भी लगाई गई है। तो मतलब LED वाली स्ट्रिप जो होती है वो तो मतलब जब आरती होती होगी तो रात में अलग ही एक लुक देती होगी। और बाकी यहाँ से अगर हम सामने की ओर देखें तो वहाँ पे तो रेत निकल ही रहा है, साथ ही साथ ये इसमें प्लास्टिक बॉक्स भी लगाए गए हैं जो कि डूबे ना, और उसमें जब पानी भरा रहे तो कुछ दूर तक जो पर्यटक हैं वो सब जा सके, टूरिस्ट लोग। अभी हम और आगे चलेंगे और आपको अब सीधे मंदिर भी दिखाएंगे। बाकी यहाँ पे देखो कि साइड में जो पूरे नाव वाव लगे हुए हैं कितने बढ़िया लग रहे हैं। और माता सरयू का भी क्या ही व्यू आ रहा है, आपकी जानकारी के लिए अगर मैं बताऊँ, अभी अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो आपको लग रहा होगा कि मतलब सरयू नदी कितनी ज़्यादा दूर है और कितनी दूर पर रहती है। बट अगर रियलिटी में आपको मैं बात करूँ तो एक टाइम ऐसा आता है कि ये जो सीढ़ी देख रहे हो, ये सीढ़ी यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ, ये 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी, मतलब यहाँ से बस 1 2 ये यहीं तक की सीढ़ी दिखती है। इसके आगे भाई सब डूबा रहता है। ये घूम के हर साल आता है, हर साल ऐसा ही होता है, क्योंकि जब पानी का जल का जब वो स्तर बढ़ता है तब यहाँ तक, क्योंकि वो रेलिंग है ना, उस रेलिंग से मुझे याद है कि वो जो लोहे की रेलिंग आपको सामने दिख रही है, मुझे अच्छे से याद है। मैं पिछली बार आया हुआ था बरसात के समय, मैंने व्लॉग भी बना के रखा, उस रेलिंग तक पानी था भाई। तो आप अंदाज लगा लो कि कितना ज़्यादा पानी यहाँ पर जो है रहता है जल सरयू माता का। और अभी मौसम जब प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, तब ऐसा स्थिति है जब मौसम इसके अनुकूल हो जाता है, जब मानसून रहता है, जब बारिश होती है, तब जो जल का धारा बढ़ता है, जल का स्तर बढ़ता है, वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और अपनी अगर मैं बात करूँ तो मैं पता नहीं क्यों एक चीज़ समझ नहीं पाता कि जब भी मैं सरयू नदी के तट के पास आता हूँ यहाँ अयोध्या में, मतलब मुख्य घाट पे या फिर गुप्तार घाट पे भी, जल को देखते हैं मन करता है बस स्नान करने के लिए कूद जाऊँ उसमें जाकर। अंदर से ऐसा अभी भी देख रहा हूँ लोगों को, यहाँ पे कुछ लोग जा रहे हैं स्नान करने के लिए। भाई एक तो गर्मी का माहौल है खैर, लेकिन फिर भी ये जो जलधारा है, निर्मल जलधारा, यहाँ का मत वो वाला देखो। अच्छा आप डिफरेंस देख सकते हो, मेरी कैमरे क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट सरयू जी के जल को और इस जल को आप अच्छे से एक बार मतलब कंबाइन करके देखो। बताओ, ये तो रुका हुआ जलधारा है जो कुछ समय के लिए से रुक गया क्योंकि इधर जल पहुँच ही नहीं पाया, पर जो निरंतर बहते रह रहा है अनावरत, वो देखो, वहाँ से पूरी सरयू जी की अद्भुत जलधारा आ रही है और ऐसे बहते हुए चली जा रही है। और बता दें गुप्तार घाट में आप लोगों के लिए टूरिस्ट के अट्रैक्शन के लिए इस तरीके के वाटर जेट वगैरह जो होते हैं वो सब भी फैसिलिटी यहाँ पे लाए गए हैं, जिससे आनंद आते रहे, लोग इसमें आएँ तो वो कई चीज़ों की कई याद अपनी यहाँ से यादों को बटोर कर लेकर जाएँ। और इस साइड में थोड़ा इस तरीके के मार्बल पे पत्थर जो होते हैं उस पर यहाँ के बारे में कुछ लिखा गया है। भगवान श्री राम जी समस्त अयोध्यावासियों को सशरीर दिव्य धाम ले गए। तो इसी स्थान से गुप्तार घाट पे यहाँ पर देखिए पूरे चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। देखिए कि मतलब कितनी ज़्यादा अद्भुत है हमारी अयोध्या नगरी, कितनी प्राचीन स्थान, इतने प्राचीन वो जो स्थल हैं जो एक याद बन के रह गए हैं कि कभी इस समय पर जिस स्थान पर हमें उस स्थान पर मिला था पुरुषोत्तम स्वयं श्री राम जी थे। तो यही वो इस स्थान की महत्वता को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। और जिस प्रकार से अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ, वैसे उन्होंने इसी स्थान पर अपने शरीर को त्यागा, नर शरीर को छोड़कर अपनी लीला समाप्त करके वैकुंठ धाम गए। बाकी यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट भी है अयोध्या मोक्षदायिनी करके। जानते हैं सप्तपुरी में बहुत सर्वश्रेष्ठ माना गया है अयोध्या को। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। मतलब ये 7 स्थान जो हैं वो स्वयं आपको मोक्ष दे देते हैं साक्षात। तो यहाँ पर सेल्फी पॉइंट अयोध्या नगर निगम की तरह लगाया गया, द लैंड ऑफ रामा, अयोध्या मोक्षदायिनी। तो देखिए अभी तक हमने एक्सप्लोर किया अयोध्या के गुप्तार घाट के रिवर फ्रंट को। अब हम चलते हैं, थोड़े दर्शन कर लेते हैं गुप्तहरि मंदिर के। ये सामने ही है मेरे, ये पूरा रिवर फ्रंट आधुनिकता आपको हमने दिखाई। अभी मैं आपको हम थोड़े से प्राचीन और महत्वपूर्ण में स्थान पर लेकर चलते हैं। उस स्थल पर उसी जहाँ पे उनकी गर्भगृह में मूर्ति है वहीं पर माना जाता है, मान्यता है कि राम जी ने जल समाधि ली थी और तब से जो सरयू जी का ये मुड़ाव हुआ है, मतलब जो वहाँ से अब बहना छोड़ दी तो यहाँ पर पूरी बह रही है अभी निर्मल धारा में। चलिए बिना देरी किए प्रवेश करते हैं हम पहले इस अद्भुत से श्री राम जी के मंदिर में। माँ सरयू के किनारे इतने प्यारे से जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के भजन का आनंद लेते हुए मैं बढ़ता हूँ अब मंदिर की ओर। तो हम जो है प्रवेश किए हुए हैं अभी इस मंदिर के परिसर पर। अभी जो है भगवान के लग रहे हैं भोग अद्भुत। तो 5 मिनट में जो है कपाट खुलेंगे तब हम आपको दर्शन कराते हैं। उससे पहले हम दिखा देते हैं मंदिर का कुछ अद्भुत सा दृश्य यहाँ का, जो आप दर्शन कर लीजिए।
इसकी जो ये नक्काशी है या जो भी आप कहेंगे कि बहुत ज़्यादा प्राचीन है। मान्यता अनुसार विक्रमादित्य जी ने इस मंदिर को स्थापित कराया था। अब जब विक्रमादित्य जी ने इस मंदिर की स्थापना कराई है तो जाहिर सी बात है कि इस मंदिर की कलाकृतियाँ बहुत ज़्यादा यूनिक होंगी। तो आइए अब यहाँ के पुजारी जी से जानते हैं इस मंदिर की मान्यता को। भगवान यहाँ पर है, कीड़े मक्खी मच्छर हमारे आपके जैसे मानव पेड़ पौधे सबको लेकर जब पहुँचे तो जिस रूप में आए उस रूप में यहाँ देख रहे हैं आप। अच्छा, which roop he came, that is the roop here. स्वरूप में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि जब भगवान चले तब रेशमी वस्त्र पहने। हर जगह कोदंड राम देखें, यहाँ देख रहे हैं विशेष जहाँ खाली हाथ। अच्छा, यहाँ कोदंड राम नहीं। अयोध्या से जब चले तो भौतिक सुखों का त्याग कर चुके थे, आए नंगे पैर पैदल, यहाँ उनकी चरण पादुकाएं भी नहीं है। प्रजा समेत स्थान पे आए सारे सबको लेकर, कीड़े मक्खी मच्छर हमारे आपके जैसे मानव सब। ब्रह्मा जी भी आए तो सबसे ब्रह्मा जी से पूछा कि हमारे पीछे लोग आए हैं, जाएंगे किससे? ब्रह्मा जी बोले इनको ले जाने के लिए विमान है हमारे पास, जिनकी संख्या लिखी वाल्मीकि जी ने 7 कोटि यानी 100 करोड़ विमान। बोले इसी में आपकी प्रजा आपके साथ जाएगी। प्रजा समेत भगवान सरयू जी में प्रवेश किए, जल का स्पर्श हुआ तो रूप बदल गया। सबके दिव्य रूप से भगवान का वैष्णव रूप हुआ। उसी विमान में बैठकर सब उनके दांत उनके साकेत, राम अवतार यहाँ पूरा हुआ। राम अवतार यहाँ पूरा हुआ। तो जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया अयोध्या का गुप्तार घाट का रिवर फ्रंट प्यारा सा, उसके बाद दिखाया हमने आपको गुप्त हरि मंदिर। अब आ चुके हैं दोनों चीज़ों को दिखाने के बाद गुप्त हरि उद्यान के पास। ये आप मेरे पीछे ये पूरा का पूरा इतना प्यारा सा और अद्भुत टेक्सचर देख के समझ सकते हो कि गुप्तार गार्डन इसका नाम है। गेट नंबर 1 से आस्था से सज्जित गुप्तार घाट में आपका स्वागत है। गुप्तार घाट के इस पार्क में हमने यूजुअली ना पहले ही अपनी जो हमारी बाइक थी उसको अंदर पार्क कर दी है, टिकट वगैरह ले लिया था, मगर प्रोसेस क्या रहता है और कितना खूबसूरत ये पार्क है वो भी दिखाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, होप करेंगे अभी तक आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए बिना देरी के पार्क में चलते हैं, जो चीज़ें हैं उसको एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर कराते कराते आपको भी बताते हैं, आगे खूबसूरती को दिखाते हैं, उसके बाद फिर आगे जो हमारी चर्चा रहती है उससे आपसे मिलते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे इस गुप्त हरि उद्यान में प्रवेश करने के साथ साथ सबसे पहले आपको इंटरफेस में देखने को मिलेगा पार्किंग व्यवस्था, और पार्किंग फैसिलिटी के साथ साथ यहाँ पर है ये टिकट घर। जैसे देखेंगे अगर साइड में ये दाहिनी ओर मतलब एंट्रेंस गेट से जस्ट साइड में यहाँ पे टिकट काउंटर है, जहाँ से आपको टिकट लेना है। और टिकट जो आप लेंगे वो कुछ इस तरीके का आपको टिकट दिया जाएगा। जैसे देख सकते हैं अगर आपके पास वाहन वगैरह है तो उसकी टिकट अलग से रहती है। ये देखिए कवच गुप्तार घाट गार्डन, यहाँ से आपको टिकट लेना है। टिकट के बाद मैंने तो बाइक वहाँ पार्क की थी और सिंपली आपको यहाँ पे प्रवेश करना है। प्रवेश करने से पहले जो यहाँ की सूचना पट्ट है उसको आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो गाइडेंस रहती है वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी और ज़रूरी रहती है। तो जो टिकट की प्रोसेस बताई हमने वो तो वैसे ही रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सामने की ओर है हमारा इस गुप्त हरि उद्यान का प्रवेश द्वार, जैसा इसमें थोड़ा सा एक सिंपल मैप भी दर्शाया गया है। तो टिकट के बाद आपको यहाँ से सिक्योरिटी चेक कराने के बाद अंदर की ओर प्रवेश करना है। और जैसे ही आप प्रवेश करेंगे यहाँ पर सबसे पहले आपको जो आपने टिकट लिया उसको शो करना रहता है, जैसे मैंने बताया था आपको टिकट काउंटर से लेने के बाद, और फिर आपको एक्सेस मिल जाएगा इस पार्क में जाने का इस तरीके से। और रिटर्न चेक भी इसमें होता है। मतलब जो जो फैसिलिटी अंदर रहती है वो सब तो हम आपको बताएंगे, और क्या क्या खूबसूरती के साथ हमारे इस पार्क को डेवलप किया गया है। और जो भी प्रॉपर कहा जाए अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी कही है, अयोध्या विकास प्राधिकरण कही है, जो भी पर्यटक के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जितनी भी फैसिलिटी यहाँ पे तैयार की गई हैं बेहद ही एकदम कहा जाए फर्स्ट क्लास आप उसे कह सकते हो। यहाँ पे कई वैराइटीज़ के अलग अलग फूल पौधे भी लगाए गए हैं जो कि काफ़ी बढ़िया लगते हैं यहाँ पर। और बीच में एक तरीके का ना सेंटर तरीके का अट्रैक्शन के लिए पॉइंट भी बनाया गया है, जिसे आप कह सकते हो सेंटर पॉइंट। इसमें कोई इवेंट तरीके का हो गया या फिर आप लोग ग्रुप्स के साथ हो तो चिल कर सकते हो। साइड में इस तरीके की राउंड अप सीढ़ियाँ हैं जिस पे आप बैठ के थोड़ा एंजॉय कर सकते हो। जैसे शाम के समय में यहाँ पे कोई म्यूज़िक परफॉर्म करता है, कोई डांस परफॉर्म करता है, तो इस तरीके की फैसिलिटी यहाँ पे रहती है। भाई देखो कितना ही बड़ा ही पेड़ है, मस्त सा एकदम। और इस सबसे बड़ी बात बताऊँ तो इस पार्क के अंदर आपको फ्री जिम, ओपन फ्री जिम की व्यवस्था, और बच्चों के लिए चिल्ड्रन प्ले एरिया अलग, और क्या कहा जाता है एक छोटा सा पॉन्ड भी, ये सब चीज़ें सब इसी में कंबाइंड है। तो मतलब कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और शाम के समय में ना जब एकदम अंधेरा हो जाता है, मतलब पूरा अंधेरा नहीं, हल्का अंधेरा, हल्की सी सूर्य भगवान की रोशनी रहती है, तब इन पे ये जो LED लाइट्स लगी ना, LED स्ट्रिप्स, भाई ये सब क्या ही उम्दा जलती है, मतलब क्या ही लगती हैं। एक बार देखो ऐसा लग रहा है, क्या फील आ रहा है इसके अंदर से निकलने पे। ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम लोग अयोध्या में, लग रहा है कितनी ज़्यादा हाईली डेवलप्ड कोई सिटी में हम लोग लाइक बड़ी शहर की फीलिंग आ रही है। और आए भी क्यों ना भाई, स्वयं श्री राम जी की नगरी जो है, इससे बड़ा क्या हो सकता है, इससे सर्वश्रेष्ठ क्या हो सकता है। तो अभी हम यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे लोटस पॉन्ड है थोड़ा सा, यहाँ पे लोटस मतलब कमल को देखेंगे तो कमल को उगाया गया है शायद से। और जितनी दीवारें हैं सब पे अद्भुत कलाकृतियाँ की गई हैं, जिनमें से सभी इस रंग की हैं, इस प्रकार की हैं। और इस तरीके का डस्टबिन भी है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो आते हैं तो भाई आप लोग भी स्वच्छता का यहाँ विशेष ध्यान दिया करिए, गंदगी ना फैलाएं। और देखें कितना अद्भुतता हमारे इस गुप्त हरि उद्यान का रहता है।
देखेंगे तो जो बता रहा था गेट नंबर 2 इधर की ओर होने वाला है, उस साइड अगर आप देखेंगे। अभी मैं आपको पहले दिखाता हूँ ओपन जिम एरिया और देखिए किड्स प्ले। तो यहाँ पे देखेंगे तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो तो खेल कूद रहे ही हैं, मौज कर रहे हैं एकदम, अपने पेरेंट्स के साथ आए हुए हैं। बाकी जो ओपन फ्री जिम की बात थी वो यहाँ पर है, ये देख सकते हैं। ये प्रॉपर फैसिलिटी रहती है ओपन फ्री जिम की, जिसमें इतने सारे गैजेट्स इसमें लगे हुए हैं जिम वाले कि आपको कभी भी अगर आप आओगे इसमें जो भी यूज़ करना है आपको बिल्कुल फ्री में, मतलब 1 रुपये का चार्ज नहीं लगने वाला। आप यूजुअली ले सकते हो। बाकी एंड एग्जिट गेट कह सकते हो ये वाला हो सकता है, इधर से भी आप एंट्री भी कर सकते हो, एग्जिट भी कर सकते हो। बाकी इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा गुप्तार घाट का उद्यान जो है रहता है, गुप्तहरी उद्यान। और इतना मतलब बढ़िया व्यवस्था यहाँ पर दी गई है। एक्सप्लोरेंस की बात करें तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है यहाँ पर। तो बस कुछ इसी तरीके से आज का जो है ब्लॉग वीडियो है रहता है हमारा एक्सप्लोर करने का गुप्तार घाट का अलौकिक अयोध्या धाम का 10वां एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि आज का जो एपिसोड था आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आई हुई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम आपसे जल्दी फिर किसी और अलौकिक अयोध्या धाम के 11वीं एपिसोड में। और अगर आप अलौकिक अयोध्या धाम की सीरीज से नहीं जुड़े हो तो कृपया प्लेलिस्ट को ओपन करके जुड़ जाइए। इंस्टा आईडी को और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, अच्युत दुबे ब्लॉग। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय श्री अयोध्या धाम, हर हर महादेव।